से इश्यूज हैं, इन पे बात करनी है। शुरू करेंगे मुस्लिम लीग नून के 2 मेंबरान असेंबली के इस्तीफे पहुंच गए इस वक्त स्पीकर साहब के पास। स्पीकर साहब की जानिब से खत लिखा गया है इन मेंबरान असेंबली को। अब क्या होगा, शुरू करते हैं। स्पीकर नेशनल असेंबली हमारे साथ मौजूद है असद कैसर साहब। स्पीकर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। स्पीकर साहब, ये 2 इस्तीफे आपकी जानिब आए हैं। मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब का इस्तीफा है, आई एम श्योर आपने देखा होगा। डॉक्टर मोहम्मद सज्जाद का इस्तीफा है। आपकी जानिब से खत लिखा गया इनको कि 7 दिन में आके आप बताएं कि ये इस्तीफे आपने लिखे हैं या ना। अब प्रोसीजर क्या है सर? प्रोसीजर भाई यही है, ये आप जो हमारे पास है ना रूल 43 जी जी, ये उसके मुताबिक जो है ना, ये जब भी इस किस्म का कोई इस्तीफा देता है तो ये स्पीकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसको बुलाए और उससे या तो हाउस में वो कर ले, तो हाउस में तो फिर ठीक है, वो तो कोई डायरेक्ट वो एक्सेप्ट हो जाता है। अदरवाइज बाय डाका जाए तो फिर उसकी वेरिफिकेशन जरूरी होती है। तो वेरिफिकेशन के लिए इनको बुलाया है कि आया ये आपके हैं या आपने भेजे हैं कि नहीं भेजे हैं। तो इसके लिए रूल 43 के तहत जो है ना, हमने इसको इनवाइट किया है कि आप वेरीफाई करें और आप अपना मौक़िफ़ दें। सर लेकिन आपका जो खत लिखा गया इनकी जानिब, उसमें लिखा है अगर इफ यू फेल टू रिस्पॉन्ड इट विल बी कंस्ट्रूड दैट यू हैव नथिंग टू से एंड योर रेजिग्नेशन शैल बी एक्सेप्टेड एज पर रूल्स। अगर वो आपके पास नहीं आते तो क्या आप इसको मंजूर कर लेंगे? देखिए, चूंकि आपको पता है कि इतनी इसकी पब्लिक हुई है और अगर नहीं आते तो हम फिर डेफिनेटली इसको कंसिडर करेंगे कि हाँ ये चाहते हैं। लेकिन ये मैं खुद इसके साथ राबिता भी करूंगा, उसके साथ मैं बात भी करूंगा, टेलीफोनिकली भी करूंगा और इससे वेरिफिकेशन करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि मेरे उसके साथ कम्युनिकेशन हो जाए और मैं इससे पूछ लूं। तो वो जो कानून के मुताबिक होगा उसके मुताबिक फिर करेंगे। सर लेकिन अगर वो आपके पास नहीं आते तो फिर आप इसको मंजूर कर लेंगे इस्तीफा? नहीं, मैं देखो, मैं तो मशवरा करूंगा जो लीगल रास्ते हैं, और डेफिनेटली हमने लिखा है कि अगर वो इसको डिनाई नहीं करते, अगर वो समझते हैं, क्योंकि अभी तो मीडिया में भी आ गया, पब्लिक भी हो गया, और वो इसको डिनाई नहीं करते तो फिर कानून के मुताबिक जो रास्ता है वो लेना पड़ेगा। और सर अगर वो आके कहते हैं कि हमने लिखा है लेकिन आपको नहीं भेजा, फिर क्या होगा? नहीं, अगर वो कहते हैं कि वो तो इस तरह तो नहीं हो सकता ना, उसने लिखा है तो मेरे साथ कैसे आया, मेरे पास कैसे आया? तो मेरे पास तो उनकी दोनों रिजिग्नेशन मौजूद है, उसके साइन के साथ। उसके पैड के ऊपर जो है ना, उनके अपने पैड है, उसके ऊपर उन्होंने ये सारे रिजिग्नेशन भेजे हैं। तो मैंने सिर्फ वेरिफिकेशन करनी। देखो, मेरा काम ये है, मैं कस्टोडियन ऑफ द हाउस हूँ। मैं तमाम अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों को जो रूल्स के मुताबिक होगा उसके मुताबिक चलाऊंगा। मैं इस हवाले से जब सीट पे बैठ जाता हूँ तो मैं वो एनक उतार लेता हूँ कि मैं किसी पार्टी का नुमाइंदा हूँ। मैं फिर सिर्फ और सिर्फ जो है ना कस्टोडियन ऑफ द हाउस सोचता हूँ। तो जो कानून के मुताबिक होगा उसके मुताबिक करेंगे। सर लेकिन मुझे अभी भी समझ, अगर वो आपको आके कहते हैं कि हाँ हमने लिखा है, क्या आप पूछेंगे ये इस्तीफा आपने लिखा है? मुर्तजा अब्बासी साहब बता रहे हैं, खुद डिप्टी स्पीकर रहे हैं, वो कहेंगे हाँ जी लिखा मैंने ही है। अगर उनका लिखा हुआ इस्तीफा है, वो कहते हैं आपको नहीं भेजा, पार्टी क्यादत को भेजा है, तो उसकी बात तो डेफिनेटली होगा। अगर वो कहते हैं कि हमने लिखा है लेकिन हम उसको वापस लेना चाहते हैं तो उसके पास राइट है कि उसको वापस, फिर इसको वापस करना पड़ेगा, क्योंकि वो अगर वापस लेना चाहते हैं तो उसके पास इख्तियार है और हम इसको फिर वापस कर देंगे। सो ये वापस लिया जा सकता है आपसे ये इस्तीफा? यस। और अब अगला प्रोसेस ये है कि वो खुद कहेंगे, वो खुद अपने या थ्रू लेटर मुझे कम्युनिकेट करेंगे या मेरे साथ आके बात करेंगे कि हम इसको वापस लेना चाहते हैं। और तो सर फिर मेरा पहले सवाल पे आ जाऊंगा, अगर वो आपको ये खत नहीं लिखते, आपको कुछ नहीं कहते, आपसे कम्युनिकेट ही नहीं करते, जवाब नहीं देते, फिर क्या करेंगे आप? फिर जो रास्ता होगा कानून का वही होगा। और कानून का रास्ता ये कि मान लिया जाए इनको? देखो, मैं जो करूंगा ना बिल्कुल लीगल टीम के साथ मशावरत से करूंगा। मुशावरत से करेंगे। बहुत शुक्रिया। स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर साहब हमारे साथ मौजूद। उन्होंने कहा जो भी होगा मुशावरत से होगा। अगर वो वापस ले लेते हैं तो फिर वापस ले लें, बेशक मुझे या खत के जरिए बता दें, टेलीफोन के जरिए बता दें कि ये इस्तीफा हमने नहीं दिया तो ये इस्तीफा मंजूर नहीं होगा। लेकिन अगर उन्होंने ये ना किया या राब्ता ना किया, फिर जो होगा कानून के तहत होगा। अब वो कानून क्या कहता है? कानून तो कहता है कि स्पीकर का ये जो जिस रूल 43 की तरफ जिक्र कर रहे हैं कि अगर रेजिग्नेशन पर्सनली या इन्फॉर्म कर दिया जाए तो स्पीकर को ये जरूरी है, या अगर वो फिट समझते हैं कि उनको बुलाएं और ये देखें कि
اپنے طور پر یا نیشنل اسمبلی سیکریٹریٹ کے ذریعے یا کسی ایجنسی کے ذریعے ان کا مطمئن ہونا ہے. سیٹسفائی دا ریزگنیشن از والنٹری اینڈ جینون. والنٹری تو ہے، ظاہر ہے لکھا گیا ہے. جینون ہے، ہاں ظاہر ہے خود لکھا ہے. اگر والنٹری بھی ہے اور جینون بھی ہے، لکھا بھی خود ہے اور اپنی مرضی سے لکھا گیا ہے، پھر کیا کریں گے اسپیکر قومی اسمبلی؟ انہوں نے کہا مشورہ کر کے کروں گا. لیکن یہ بڑا ٹرکی معاملہ اس لیے بھی ہے کہ اگر یہ دونوں استعفے منظور کر لیے اسپیکر قومی اسمبلی نے اور ڈی نوٹیفائی کر دیا، الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا، تو ایک انٹینٹ چلی جائے گی گورنمنٹ کی جانب سے کہ اگر استعفے دیے گئے تو وہ منظور کر لیے جائیں گے، چاہے وہ 400 ہوں یا 4 ہوں. سو یہ ایک گیم پلینگ کے اندر بڑا کرٹیکل کردار یہ بھی ادا کر سکتا ہے. ایک ممبر جنہوں نے استعفیٰ لکھا، ہم ان سے بھی بات کریں گے، کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ شاید سجاد امان صاحب سے کوشش کرتے ہیں بات کرنے کی، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. تب تک ہمارے ساتھ سینیٹر فیصل جاوید صاحب تحریک انصاف سے موجود ہیں، بہت شکریہ آپ کا. محمد زبیر صاحب موجود ہیں. زبیر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. زبیر صاحب یہ بتائیے گا، میں اگر اجازت دیں، استعفے آپ لوگوں نے پارٹی قیادت کے لیے مانگے